अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तोहफ़ा या अली अलैहिस्सलाम मदद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला फ़ातिमा व अबीहा व बअलिहा व बनीहा व सिर्रिल मुस्तौदअ फ़ीहा बिअदद मा अहाता बिही इल्मुक व मा अहसाहु किताबुक ला सय्यमा बक़ियतुल्लाहिल मुंतज़र अज्जलल्लाहु तआला फ़रजहु शरीफ। करबला मौला अहले बैत अलैहिमुस्सलाम की अताओं का मरकज़, करबला मौला दीन को सांस देने का मरकज़, करबला मौला दुनिया और आखिरत के अंदर अहले बैत अलैहिमुस्सलाम की काविश को रोशन करने का मरकज़, करबला मौला हमारे लिए दर्सगाह, करबला हमारा ईमान। जो लोग समझते हैं कि करबला तफरीगाह है, यकीनन इश्तिबाह करते हैं। करबला हमारी तफरीगाह नहीं बल्कि हमारी ईमान गाह है। यहाँ पर आने से हमारा ईमान तरोताज़ा हो जाता है। जिस तरीके से आप जानते ही हैं कि आज 27 जमादुल अव्वल है, 1444 हिजरी है, 22 दिसंबर 2022 ईस्वी है, शब जुम्मा है, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का शहर है। और आज के दिन हम अपने प्रोग्राम की किस्त नंबर 1043 बारगाह अक़दस अहले बैत अलैहिमुस्सलाम में हदिया करने लगे हैं। आज के दिन हमारे साथ मौला का जिक्र करने के लिए मौजूद हैं इंशाअल्लाह सालार नुहा खान जुमन अंजुमन गुलदस्ता जाफरिया मनकबत नुहा खान जवार अली रिदा नोशी लाहौर से पाकिस्तान से। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। या अली मदद। मौला अली मदद, बहुत शुक्रिया जावेद रिजवी साहब आपका। सलामत रखें। करबला मौला की पाक धरती में कैसा लग रहा है? जी शुक्रगुजार हूँ सबसे पहले मौला अबुल फज़ल अब्बास का कि उन्होंने इज़्न दिया और मैं इस पाक धरती पे आया हूँ और इस अय्याम सैयदा सलामुल्लाह अलैहा के लिए अज़ा व विला के सिलसिले में शरीक हैं। और आपकी बहुत शुक्रगुजार हूँ, चैनल इमाम हुसैन का बहुत शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने हमें इस ड्यूटी के लिए याद किया। यकीनन अहले बैत अलैहिमुस्सलाम की आपके ऊपर अता है कि उन्होंने आपको अपने ज़िक्र के लिए चुना। चाहूँगा इस अता में से चंद फूल मोमिनीन की खिदमत में। जी, इसमें कोई शक नहीं कि अहले बैत की ख़ास अता हो तो इंसान यहाँ तक आता है। उसी अता के सिलसिले को आगे बढ़ाना है, बस दुआओं में याद रखें। और पाकिस्तान से आए तो अज़ा के सिलसिले के लिए, मगर इमाम हुसैन के शहर में आके उनके दर पे आके उनके नाम की एक मनकबत आपकी समातों की नज़र पहले, उसके बाद सैयदा सलामुल्लाह अलैहा की शहादत का एक नोहा। दरूद बर मोहम्मद व आले मोहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मदिन व अज्जिल फरजहु। अज़ल अबद को बराबर हुसैन देखते हैं। हसनैन अकबर साहब का लिखा हुआ ये कलाम। अज़ल अबद को बराबर हुसैन देखते हैं, खुदा की आँख से मंजर हुसैन देखते हैं। अज़ल अबद, पहला शेर आपकी समातों की नज़र के। वुज़ू तमाम हुआ वो सरे मुसल्ला है, वुज़ू तमाम हुआ वो सरे मुसल्ला है। करें रकूह पैगंबर हुसैन देखते हैं। अज़ल अबद। और ये खुसूसी शेर मुझे बहुत खूबसूरत लगता है इस मनकबत का कि गुबार उठता है कूफे की समत से कैसा, गुबार उठता है कूफे की समत से कैसा।
हबीब होंगे जो हंस कर हुसैन देखते हैं, अज़ल अबद को बराबर हुसैन देखते हैं। बहुत खूबसूरत शेर आपकी समातों की नज़र के। कहाँ कहाँ पे 72 मकान बनाने हैं, कहाँ कहाँ पे 72 मकान बनाने हैं, ज़मीं पे नक्शा बना कर हुसैन देखते हैं, अज़ल अबद को बराबर। और इसी तरह का एक शेर इससे मिलता जुलता के सहर ठहरे अभी एक सफ उधर से आनी है। मैदान करबला 72 शहीदों में से 72वां शहीद शामिल होना है, उसके बारे में कि सहर ठहरे अभी एक सफ उधर से आनी है, सहर ठहरे अभी एक सफ उधर से आनी है, सिपाहे शाम के अंदर हुसैन देखते हैं, अज़ल अबद। और लम्हा फिक्रिया इस शेर में आपकी समातों की नज़र है हमारी फर्श अज़ा के सिलसिले से कि है कौन कौन कहाँ और कैसी हालत है कौन कौन कहाँ और कैसी हालत है, खुदा के फर्शे अज़ा पर हुसैन देखते हैं, अज़ल अबद। और मैं देखता हूँ बिछा है कहाँ पे फर्शे अज़ा, मैं देखता हूँ बिछा है कहाँ पे फर्शे अज़ा, चलेगा कैसे मेरा घर हुसैन देखते हैं, अज़ल अबद को बराबर हुसैन देखते हैं। और मक्ता आपकी समातों की नज़र मौला हसनैन अकबर साहब के कलम में और वुसअत अता फरमाए कि सवाल नामाए आमाल कौन देखता है, सवाल नामाए आमाल कौन देखता है, जवाब एक है अकबर हुसैन देखते हैं, अज़ल अबद को बराबर हुसैन देखते हैं, खुदा की आँख से मंज़र हुसैन देखते हैं, अज़ल अबद। दरूद बर मोहम्मद व आले मोहम्मद। बहुत शुक्रगुजार हूँ आपकी समातों का, बहुत शुक्रिया। आपने बहुत खुलूस के साथ जो ये कलाम पढ़ा है, सुनने वालों के लिए भी यकीनन
बख्शिश का सबब बना आपके लिए, तो वैसे ही तो शय आखिरत है। जी बेशक। करबला के शहर के अंदर इमाम हुसैन इस्लाम के शहर में मौला गाजी अब्बास इस्लाम के रूबरू आपने यकीनन ये अपनी मोहब्बत का जो नजराना पेश किया है, ये उन्हीं का नजर करम है जो हम यहाँ पे आज आपसे बातचीत कर रहे हैं भाई। और आपको खुश रखें और हमेशा जनाब अली अकबर अलैहिस्सलाम का सदका इलाही आपकी नस्लों में जारी हो। इलाही आमीन, इलाही आमीन। बाकी अता अहले बैत अलैहिस्सलाम की ही होती है। जी बेशक बेशक। यकीनन माँ के खून की और बाप की पाक रोज़ी का एक सबब है कि बच्चों की ज़बान में जाए। जी इसमें कोई शक नहीं, बेशक बेशक। वालिद साहब पर रहमत बरकत नाज़िल फरमाए। इलाही आमीन। पहले वो बीमार थे जी, आपने फरमाया था यकीनन खुदावंद मुताल ने अपनी बारगाह में बुला लिया। जी बेशक। अल्लाह ताला उनकी भी मग़फ़िरत फरमाए। इलाही आमीन, इलाही आमीन। आपके इस सवाब में शरीक फरमाए। मौला आपकी समातों को सलामत रखे। अय्यामे सैयदा सलामुल्लाह अलैहा हैं, तो एक नोहे की दो चार अशार आपकी समातों की नज़र। दरूद बर मोहम्मद व आले मोहम्मद। हमारे पास तकरीबन भी 14 मिनट हैं जी। पूरा कलाम पढ़िएगा जी। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। भरे दरबार में बुलाया गया, भरे दरबार में बुलाया गया, भरे दरबार में बुलाया गया। हाय ज़हरा, हाय ज़हरा को यूं सताया गया, भरे दरबार में बुलाया गया। बाप के नाम पर हुकूमत थी, बाप के नाम पर हुकूमत थी, और बेटी का घर जलाया गया, भरे दरबार में बुलाया गया। पढ़ा जिस दर पे मुस्तफा ने दरूद, पढ़ा जिस दर पे मुस्तफा ने दरूद, ठोकरों से उसे गिराया गया, भरे दरबार में बुलाया गया। और गुरबत सैयदा सलामुल्लाह अलैहा की सुनिए कि क्या मदीने के लोग अंधे थे, क्या मदीने के लोग अंधे थे, हाथ ज़हरा पे जब उठाया गया, भरे दरबार में बुलाया गया, भरे दरबार में बुलाया गया। और जावेद भाई सैयदा की गुरबत के लोग चलते रहे जले दर पर, लोग चलते रहे जले दर पर,
दर को ज़हरा से ना उठा, दर को ज़हरा से ना उठाया गया, भरे दरबार में बुलाया गया, भरे दरबार में बुलाया गया। मुर्तज़ा चीख चीख के रोए, मुर्तज़ा चीख चीख के रोए, हाथ पहलू से जब हटाया गया, भरे दरबार में बुलाया गया, भरे दरबार में बुलाया गया। हाय ज़हरा को यूं सताया गया, भरे दरबार में बुलाया गया, भरे दरबार में बुलाया गया। और नबी की बेटी की तन्हाई देखिए, हाय 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 हाय, भरे दरबार में बुलाया गया, के रात की जल चुकी थी वो चौखट, रात की जल चुकी थी वो चौखट, कोई रोने मगर ना आया गया, भरे दरबार में बुलाया गया, भरे दरबार में बुलाया गया। मकताब की समातों की नज़र के कैसे सकलैन जुल्म सहती रही, कैसे सकलैन जुल्म सहती रही, सिर्फ ज़ैनब को ये बताया गया, भरे दरबार में बुलाया गया। हाय ज़हरा को यूं सताया गया, भरे दरबार में बुलाया गया। अला लानतुल्लाहि अला कौमिज़ ज़ालिमीन। बेशुमार लानत करे उन लोगों पर जो आज के ज़माने में बीबी ज़हरा के दर्द जलने के मुमकिन है। खुदावंद मुताल आपको इसका अजर खैर अता फरमाए। इलाही आमीन। दर्द बयान करना एक बहुत बड़ी इबादत है। इलाही आमीन। ताहरीन अलैहिस्सलाम की माँ उम्मुल आइम्मा सैयदा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा, अल्लाहुम्मा अबीहा, कायनात की फजीलतों की माँ, बेशक के सबब से कायनात को रिज़्क़ मिलता है, जी बेशक, सबब से इमामत का दर्स मिला, जी इमामत बेशक, मिली,
इमामों की माँ है, वो जिनको बाप अपनी माँ कहता ना। बेशक बेशक। अल्लाहु अकबर। यकीनन मार्फत अहले बैत अलैहिमुस्सलाम हमारे पर वाजिब है, बेशक। वाजिब है। इबादत हमारी कबूल नहीं है अगर मार्फत आइमा ताहिरीन अलैहिमुस्सलाम ना हो, और अगर जी बीबी बेशक। ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की मार्फत ना हो तो आइमा ताहिरीन अलैहिमुस्सलाम की मार्फत भी काबिल जी, इसमें कोई शक नहीं, बेशक ऐसा ही है। ज़हरा का बहुत बड़ा मकाम। मौला आपको सलामत रखे, मौला इस मिशन को ता हयात जारी और सारी रखे। मौला आपको भी सुख सेहत और सलामती अता फरमाए। बहुत यकीनन शुक्रगुजार। आप एक देखें, जब इंसान ज़िक्र अहले बैत अलैहिमुस्सलाम से मरबूत हो जाता है तो वो ज़ाकिर हो जाता है। जी ये बेशक। उनकी अता है, ये अता वो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम है, बेशक। अपने से मंसूब कर लिया करते हैं। आप ज़ाकिर अहले बैत अलैहिमुस्सलाम हैं। यकीनन आपके शागिर्द भी होंगे, आपके साथ चलने वाले भी होंगे, जी बेशक पढ़ने है। वाले भी होंगे, आपके असातिज़ा भी होंगे जी, इसमें कोई शक नहीं। ये रहनुमा करार देती हैं। ऐसे नुहा खां उस्ताद शुअराए अहले बैत अलैहिमुस्सलाम भी होंगे, जी बेशक। करबलाई मोहल्ला में मौजूद हैं। और करबलाई मोहल्ला में वो प्यारे जिन्होंने आपके ऊपर एहसान किया इस ज़िक्र के सिलसिले में, जी और बेशक। जिन्होंने आपको इस राह में चलना सिखाया और इस मिशन में आपको अप्रिशिएट किया, दादो तहसीन की, हौसला अफजाई की, जी बेशक। उनके लिए कुछ कहना चाहेंगे आप? उनका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि इस मिशन में मैं बचपन से ही आ गया वालिद साहब के साथ। सबसे पहले तो वालिदैन का एक सबसे बड़ा करैक्टर है, रोल है कि बचपन से शौक़ तो मुझे था, तो वालिद मोहतरम ने, वालिदा ने फिर बाद में कभी रोका नहीं और इस को परवान चढ़ने दिया। उसके बाद कुछ ऐसे लोग ज़िंदगी में आए जिनके आने से फिर सारा ज़िंदगी का लाया अमल ही बदल गया। उसमें हसनैन अकबर साहब, सकलैन अकबर साहब, उसके अलावा हमारी संगत के कुछ बुज़ुर्ग इस तरह के थे जिन्होंने हमें मशाल राह दिखाई और हम इस राह पे आए यहाँ पे। बस सबके लिए दुआ गो हूँ कि मौला उन सबको जो दुनिया से जा चुके हैं उनकी मग़फ़रत फरमाए, और जो दुनिया में मौजूद है मौला उनको सेहत तंदुरुस्ती की ज़िंदगी अता फरमाए। उन्हीं की वजह से आज इस ज़िक्र में हम यहाँ पे मौजूद हैं। आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ, इमाम हुसैन चैनल का बहुत शुक्रगुजार हूँ। मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने हमें इबादत में शरीक किया। बहुत शुक्रिया। और ये जो आपका ज़ियारतों का वक्त यकीनन बहुत कीमती है, सरमाया है। जी बेशक बेशक इसको बेशक। मज़ीद कीमती तर बनाने के लिए आपने हमारा ये चैनल इख्तियार किया। जी बहुत इसके शुक्रिया। ज़रिए से मोमिनीन की इबादत में इजाफे का सबब बने। यकीनन प्रोग्राम के आखिरी वक्त चल रहा है और तकरीबन 4 मिनट बाकी हैं। इस दौरान में आपकी मौजूदगी से हम फ़ायदा उठाते हुए चाहूँगा कि मोमिनीन वो जवान बच्चे जो मातम करते हैं और मातम करने के लिए आते हैं, उनको आप क्या पैगाम देना चाहेंगे? उनका पैगाम यही है कि ये इबादत हमारी ज़िंदगी का मकसद हयात है। ये जैसे आपने प्रोग्राम के शुरू में पहले बात की कि हमारे शुगल के लिए या हम आउटिंग के लिए करबला मौजूद नहीं है, हम अज़ाए इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के लिए यहाँ मौजूद हैं। वो जितने पल यहाँ पे गुज़र रहे हैं, हमारी कोशिश यही होनी चाहिए कि हम अज़ाए इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम में अपनी अच्छी पुरखलूस नीयत के साथ, अपने पूरी कोशिश के साथ इसको मुकम्मल करें, क्योंकि इससे अवलीन इबादत सैयदा सलामुल्लाह अलैहा के दर पे कोई भी नहीं है। सैयदा की शहादत के सिलसिले से एक और कलाम के 2-3 अशार आपको ज़रूर सुनाना चाहूँगा। हसनैन अकबर साहब का लिखा हुआ एक सैयदा की शहादत का हमने कुछ साल पहले पढ़ा था, काफ़ी मशहूर ज़माना, मौला ने बड़ी इज़्ज़त अता फरमाई उस कलाम से। वो आपकी समातों की नज़र और प्रोग्राम ख़त्म होने से पहले वो आपको 2-3 अशार मैं ज़रूर सुनाना चाहूँगा मुसाहिब के। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। ये मुसाहिब लिखे जाते हैं सैयदा के जावेद भाई हर तरीके से, मगर मौला हसनैन के अल्फाज में ये मुसाहिब बीबी की गुर्बत के आपकी नज़र। नाना तेरे हसनैन हैं हम, गमे मादर सुनाने आए हैं। दोनों शहजादे जब सैयदा फ़िज़ा सलामुल्लाह अलैहा से सुन के नाना के रोज़े की तरफ भागे तो क्या मंजर है। हसनैन अकबर साहब लिख रहे हैं, नाना तेरे हसनैन हैं हम, गमे मादर सुनाने आए हैं। तेरी तुरबत पे लाडले तेरे
चंद टुकड़े सनद के लाए हैं, नाना तेरे हसनैन हैं हम, गमे मादर सुनाने आए हैं। नमारोज जिस पे पढ़ते थे, अब वो दरवाजा जल गया नाना, तेरे दर पे दिया जलाने हम, उसी दर को बुझा के आए हैं, नाना तेरे हसनैन हैं हम, गमे मादर सुनाने आए हैं। मुश्किलों से कदम उठाती है, दो कदम चल के बैठ जाती है, बिन सहारे वो चल नहीं सकती, जख्म ऐसे जिगर पे खाए हैं, नाना तेरे हसनैन हैं हम, गमे मादर सुनाने आए हैं। बहुत प्यारा कलाम पढ़ा, तासीर और बरकत अता फरमाए। बहुत शुक्रगुजार, रहमत का भी शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, जिक्र करने का शुक्रिया, मोमिनीन तक पहुंचाने का सवाब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम आपको अता फरमाए। आखिरी वक्त प्रोग्राम का आए मिलकर मौला की बारगाह में सवाब को पहुंचाने की नीयत से अल्लाहुम्मा अज्जिल वलियकल फरज। Say